Okay, good morning everybody. Today I am solve a very important numerical for class 12th chemistry for mole fraction. Okay, mole fraction का है ये. तो चलो क्वेश्चन क्या है. Mixture of calcium and water in which 5 gram of calcium and 4.5 gram of water are present. What is the mole fraction of each? कोई मिक्सचर है, ठीक है. तो मान के चलो एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है. इस बीकर में क्या प्रेजेंट है? तो कैल्शियम. इस बीकर में क्या प्रेजेंट है? तो वाटर. ठीक है, क्लियर हुआ. कैल्शियम कितना है? तो 5 ग्राम. वाटर कितना है? तो 4.5 ग्राम. ठीक है. तो अब आपसे पूछ रहा है कि कैल्शियम और वाटर का कोई मिक्सचर है. अब बोल रहा है इस मिक्सचर में कैल्शियम और वाटर इन दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना है. तो बहुत आसान है. सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे. ठीक है, सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं कि गिवन क्या दिया हुआ. तो गिवन में यहां पर आपको मास ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मास कितना दिया हुआ? 5 ग्राम. सिमिलरली मास ऑफ वाटर, तो वाटर का मतलब क्या? H2O. इसका मास कितना दिया हुआ? 4.5 ग्राम. क्लियर है. सबसे पहले मुझे मोल निकालना है. तो मोल्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मोल क्या होगा? मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास जो क्वेश्चन में दिया है डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट के लिए. तो कैल्शियम का गिवन मास कितना दिया हुआ है? 5 ग्राम. और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 40, जो कि कैल्शियम का मोलर मास है. तो कैल्शियम का मोलर मास हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल. मोलर मास का यूनिट ग्राम पर मोल होता है. तो जी से जी कट गया. 5 8 था कितना होगा? 40. कितना मोल आया? 1/8 मोल. क्लियर हुआ? आया मेरा बात समझ में? इस 1/8 मोल को हम क्या लिख सकते हैं? डिसिमल में लिखेंगे 0.125 मोल. क्लियर हुआ? चलिए तो अब मोल्स ऑफ वाटर निकालते हैं. तो मोल्स ऑफ H2O, तो गिवन मास कितना दिया हुआ वाटर का? 4.5 ग्राम दिया हुआ है. जहां तक बात है वाटर के मोलर मास का, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? वाटर का मॉलिक्यूलर मास, जो कि इसका मोलर मास है, वो होता है 18 ग्राम पर मोल. तो जी से जी कट गया. आया मेरा बात समझ में? तो जी से जी कट गया. अब मुझे क्या करना है यहां पर? ओके, तो अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे में क्या आएगा? 10 आएगा. क्लियर हुआ? जब इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25. क्या हो जाएगा? 0.25 मोल. तो अब यहां पे मैंने किसका मोल निकाला? कैल्शियम का मोल निकाला, वाटर का मोल निकाला. अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच. तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. आप इसको पॉज करके नोट कीजिए. तो चलिए, कैल्शियम का मोल्स आया था 0.125, जबकि वाटर का मोल आया था 0.25. अब मुझे सबसे पहले निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम. ये मोल फ्रैक्शन का सिंबल है काई. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम निकालने के लिए क्या करेंगे? मोल्स ऑफ कैल्शियम डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. तो ये दोनों मिलाकर के मिक्सचर बनाना है ना. तो मोल्स ऑफ कैल्शियम प्लस मोल्स ऑफ वाटर. क्लियर है? तो अब सुनिए, मोल्स ऑफ कैल्शियम कितना दिया हुआ है? आया 0.125 मोल. क्लियर हो गया? और मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? तो 0.125 प्लस 0.25 मोल. क्लियर हो गया? तो चलो अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? जब इसको ऐड करेंगे तो 0.125 मोल बाय डिनोमिनेटर को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.375 मोल. क्लियर है? तो अब क्या होगा? मोल से मोल कट जाएगा. इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाए, मतलब उड़ जाएगा. जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 0.333, है ना. क्योंकि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, ऊपर नीचे मोल कट जाता है. तो ये मोल फ्रैक्शन निकला किसका? कैल्शियम का 0.333. क्लियर हो गया? तो राउंड ऑफ में हम लोग 2 ही डिजिट को लेते हैं. तो मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा? 0.33. तो यहां पर मैंने निकाला कैल्शियम का क्या? मोल फ्रैक्शन. अब मैं निकालूंगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है. तो 1 में से ना हम इसको माइनस कर देंगे तो वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा. देखिए मैं बताता हूं. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे? तो यहां पर ना मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालने के लिए हम कर सकते, क्योंकि सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? जैसे कि हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसका सम कितना होगा? इसका सम हो जाएगा आपको 1. ठीक है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना बहुत आसान है.
वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से जितना कैल्शियम का मोल फ्रैक्शन आया है उसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम, कितना आया 0.33। क्या हो गया 0.33। तो चलो अब रफ में कैलकुलेट करते, क्या होगा 1.00 और 0.33। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, 10 में से 3 जाएगा 7, अब ये 9 हो गया, 9 में से 3 जाएगा तो 6, अभी क्या हो गया 0। तो राइट आंसर क्या आया 0.67, और ये हो गया वाटर का मोल फ्रैक्शन, जो कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है। तो अगर एक का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 में से उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से मैंने मोल फ्रैक्शन कैल्शियम का निकाला, इस तरीके से मैंने मोल फ्रैक्शन वाटर का निकाला। क्लियर हुआ? तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।